Hi students, I am Ablash Shrivastava and welcome to our YouTube channel Future Zone Mathematics classes. From this video, we are going to start class 10th Mathematics chapter 1st. In this chapter, students, we are going to discuss about fundamental of arithmetic. So let us be start topic fundamental of arithmetics. बच्चों, यहाँ पर हम आज के इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों फंडामेंटल डिस्कशन शुरू करने से पहले हम एक बार प्राइम नंबर्स के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। हम प्राइम नंबर्स को समझना चाहेंगे। प्राइम नंबर्स हमारे क्या हैं? प्राइम नंबर को हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, इसको आपने पिछली क्लास में पढ़ा है, आप इसको पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो प्राइम नंबर्स हमारा क्या होता है उसके बारे में हमको पढ़ना है। बच्चों, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हमारे किसी से डिवाइड नहीं होते हैं। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले काउंटिंग नंबर में हमारा सबसे छोटा नंबर क्या होता है? सबसे छोटा नंबर हमारा होता है 1। सबसे छोटा नंबर हमारा कौन सा होता है बच्चों? 1। 1 इज द स्मॉलेस्ट नंबर एंड दिस नंबर वी आल्सो कॉल्ड यूनिट। 1 हमारा सबसे छोटा नंबर होता है और इस नंबर को हम क्या कहते हैं? यूनिट के नाम से भी जानते हैं। एक को हम यूनिट भी कह लेते हैं और यूनिट भी हम मानते हैं। और एक यूनिट में अगर हम एक और जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? 2 मिल जाता है। बच्चों, हमें 2 मिल जाता है और 2 को हम देख सकते हैं 1 और 2 के बीच में कोई भी हमारा स्मॉलर नंबर नहीं है। ठीक उसी प्रकार से हम एक और यूनिट जोड़ देते हैं। जब हम एक और यूनिट जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें यहाँ पर 3 मिल जाता है। जब हमें यहाँ पर 3 मिला, अब हम देख सकते हैं 3 और 1 के बीच में हमारा 2 है, लेकिन 3 क्या है? 3 अपने से किसी भी छोटे नंबर्स के रूप में डिवाइड नहीं हो सकता या 3 का कोई भी छोटा मल्टीपल नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर हम लेते हैं 4 को। 4 को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? लेकिन 4 को अगर हम लिखेंगे तो 4 को लिखेंगे हम 2 इंटू 2, यानी 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। वी कैन राइट 4 एज ए मल्टीपल ऑफ 2, यानी हम 2 को 2 इंटू 2 के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम इस रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन 5 को बच्चों हम लिखेंगे तो 5 को हम क्या लिखेंगे? उसके बाद हमारा क्या था? 5। अब 5 का हम देखते हैं 5 से कोई छोटा फैक्टर है? नहीं, 5 से कोई भी छोटा फैक्टर नहीं है। तो 5 को हम छोटे फैक्टर्स के रूप में नहीं लिख सकते हैं। 5 को हम छोटे मल्टीपल में नहीं लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम 6 को देख लेते हैं। जब हम 6 को देखेंगे तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3। 6 को हम 2 इंटू 3 के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम 7 को लिखें तो हम 7 को अपने से छोटे रूप में नहीं लिख सकते हैं। 7 को छोटे मल्टीपल में नहीं लिख सकते हैं। वहीं अगर हम 8 की बात करें तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। दैट मीन्स 8 हैव 3 times of 2. The factor of 8 is 2 into 2 into 2, and 9 we can represent by 3 multiply by 3। और हम 9 की बात करें तो 9 को भी हम क्या लिख सकते हैं? 3 into 3 के रूप में 9 को भी लिख सकते हैं। सिमिलरली वी कैन राइट 10 एज ए 5 into 2। इसी प्रकार से हम 10 को क्या लिख सकते हैं? 5 into 2 के रूप में लिख सकते हैं। यानी हम 10 को लिखेंगे तो हम क्या फैक्टर पाएंगे? 2 फैक्टर पाएंगे और 5 फैक्टर पाएंगे। उसी प्रकार से जब हम 11 को लेंगे तो 11 में भी हम कोई भी फैक्टर नहीं निकाल सकते हैं। 11 को भी हम उससे छोटे नंबर्स के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वी कैन नॉट राइट 11 एज ए स्मॉलर फैक्टर्स ऑफ 11। तो बच्चों, वी आर सी हियर। बच्चों, यहाँ हम देख सकते हैं कि हम जिसके छोटे मल्टीपल के रूप में नहीं लिख सकते हैं वे सारे नंबर्स हमारे क्या हैं?
प्राइम नंबर्स हैं। आप देख सकते हैं ये सारे नंबर्स हैं जिनको हम उनके छोटे नंबर्स के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ये सारे नंबर्स हमारे कैसे हैं, ये सारे के सारे नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स हैं। और वो नंबर जिनको हम क्या कर सकते हैं, इन सारे नंबर्स को जिनको हम छोटे नंबर्स के रूप में लिख सकते हैं, तो वो सारे नंबर्स हमारे क्या हैं बच्चों, वो सारे के सारे नंबर्स हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं। कैसे नंबर्स हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं। तो यानी हम कंपोजिट नंबर्स को कह सकते हैं, वी कैन से दैट द कंपोजिट नंबर्स व्हिच हैव मोर देन 2 factor, that means a composite number have more than 2 factor and all factors of composite numbers are prime। यानी यहाँ पर अगर हम कहेंगे तो जो हमारे कंपोजिट नंबर हैं वो क्या है, प्राइम नंबर्स के ही मल्टीपल हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो हमारे मल्टीपल हैं, जो प्राइम नंबर्स के हमारे क्या हैं, मल्टीपल होते हैं, वो हमारे कौन से नंबर बन जाते हैं, वो सारे नंबर्स हमारे कंपोजिट नंबर्स बन जाते हैं। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से हम बोल सकते हैं, वी कैन साइड एनी नंबर्स आइदर द नंबर्स आर प्राइम और द मल्टीपल्स ऑफ प्राइम। यानी सारे भी नंबर हैं जो हमारे 1 से बड़े हैं। सो ऑल नंबर्स विच इज ग्रेटर देन 1 आइदर मल्टीपल ऑफ प्राइम और प्राइम। जो सारे नंबर हमारे 1 से बड़े, या तो वो प्राइम नंबर होंगे या प्राइम नंबर्स के मल्टीपल होंगे या प्राइम नंबर से बने हुए नंबर्स होंगे। बच्चों प्राइम नंबर और इनको बच्चों इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोई भी नंबर जो हमारा 1 से बड़ा है वो या तो प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर है या फिर हमारा मल्टीपल ऑफ प्राइम है। तो इस प्रकार से हम प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन को ले लेते हैं। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है, प्राइम नंबर ए नंबर और अ प्राइम नंबर और अ प्राइम नंबर इज ए नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन one that cannot be formed by multiply two smaller natural numbers। That means a prime numbers are those numbers which we cannot broke down into 2 or more numbers। बच्चों यहाँ पर हम कुछ प्राइम नंबर्स आपको दे रहे हैं। उन प्राइम नंबर्स को देखिए जिनको हमने ऑरेंज से हाईलाइट कर रखा है, वो हमारे प्राइम नंबर्स हैं। जस्ट लाइक हम उनको क्या बोल सकते हैं, हमारा 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13, 17, 19 एज सो ऑन 1 to 100 नंबर्स जो हमारे हैं वो हमारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। ये नंबर्स को हम इनके छोटे नंबर्स के मल्टीपल के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ना ही हम इनको तोड़ सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और आगे हम समझ लेते हैं कि फंडामेंटल ऑफ अर्थमेटिक्स हमारा क्या है, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स जो कि हमारा मेन टॉपिक था आज का, वो क्या है। तो उसमें हम देखेंगे एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज अ यूनिक अपार्ट फ्रॉम द अदर इन विच प्राइम फैक्टर अकर। स्टूडेंट्स जैसा कि अभी हम बता चुके हैं आपको, पहले भी हमने बताया कि कोई भी अगर हमारा कंपोजिट नंबर बनता है तो वो क्या होता है, वो हमारा प्राइम नंबर्स का मल्टीपल्स होता है। क्या होता है, प्राइम नंबर्स का मल्टीपल होता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हम देखेंगे क्या कि हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, एक 30 ले लिया। 30 के जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो 30 के प्राइम फैक्टराइजेशन हमें कुछ इस प्रकार मिले, 5 into 3 into 2, या और हम बोल क्या सकते हैं 5 into 2 into 3 and 2 into 3 into 5, 3 into 2 into 5। यहाँ पर बच्चों हम देख सकते हैं कि कोई भी अगर हम नंबर्स को फैक्टराइज कर रहे हैं, कोई भी कंपोजिट नंबर को अगर फैक्टराइज कर रहे हैं तो उसके जो हमारे प्राइम फैक्टर्स मिल रहे हैं वो हमारे प्राइम फैक्टर्स कैसे हैं, दैट प्राइम फैक्टर्स आर यूनिक। वो हमारे प्राइम फैक्टर्स कैसे हैं,
यूनिक है, यानी हम प्राइम फैक्टर्स को नहीं चेंज कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स के हम क्रम को चेंज कर सकते हैं। प्राइम फैक्टर्स के हम क्रम को कैसा चेंज कर सकते हैं कि हम यहाँ पर पहले 5 को लिखा हमने, यहाँ पर फिर 2 लिखा, फिर 3 लिखा, उसके बाद हमने क्या लिखा, पहले 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 5 लिखा, पहले हमने यहाँ पर 3 लिखा, 2 लिखा, 5 लिखा, यानी हम क्रम में कैसा भी उल्टा सीधा लिख सकते हैं, आगे पीछे किसी भी नंबर को कर सकते हैं। तो जो हमारे फैक्टर्स आएंगे उनका हम क्रम तो बदल सकते हैं, लेकिन हम फैक्टर नहीं बदल सकते। फैक्टर जो हमारे यूनिक हैं वही फैक्टर्स ही आएंगे। यही हमारा क्या फैक्टराइजेशन का हमारा क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स है। दैट मीन्स अगर किसी नंबर को आपने मल्टीपल किया है या डिवाइड किया, फैक्टर निकाले हैं, तो उसके फिक्स और फिक्स ही प्राइम नंबर्स आएंगे। ना उन प्राइम नंबर्स को आप बदल सकते हैं, ना भी प्राइम नंबर्स को आप चेंज कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आप ये कहेंगे कि सर 30 के फैक्टर तो 10 इंटू 3 भी होता है, लेकिन बच्चों 10 हमारा कैसा है, कंपोजिट नंबर है। अगर आप ये भी बोलेंगे कि सर 30 का फैक्टर तो 2 इंटू 15 भी होता है, तो बच्चों यहाँ पर 2 तो प्राइम है लेकिन 15 कंपोजिट है। लेकिन फंडामेंटल थ्योरम में हम बात किसकी कर रहे हैं, फंडामेंटल थ्योरम में हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। 10 और 15 जो अभी हमने जैसे कि आपको बताया, वो हमारे क्या प्राइम नंबर्स नहीं थे, तो हम 30 के क्या करेंगे भैया, फैक्टराइजेशन ही तो करेंगे। तो फैक्टराइजेशन जो हमारे आएंगे वो यूनिक आएंगे, जितने भी फैक्टराइजेशन होंगे वो डिफरेंट नहीं होंगे, वो जो फैक्टराइजेशन है वही आएंगे। आप उनके क्रम को केवल चेंज कर सकते हैं। चलिए इसको और आगे अच्छे से समझने के लिए बच्चों अगर हम क्या करते हैं, इफ द जनरल, हम जनरल भाषा में ले लेते हैं, इन गिवन अ कंपोजिट नंबर x, मान लेते हैं हम कोई हमारा कंपोजिट नंबर x, नाउ वी फैक्टराइज द x इट एज, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू p1 इंटू p2 इंटू p3 डॉट 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 pn, यानी p1 इंटू p2 इंटू p3 को अगर हम लेंगे तो इस तरीके से pn तक लेते जाएंगे, where p1 is less than or equal to p2 and p2 is less than or equal to p3 and p3 is less than or equal to p4 and p4 is less than or equal to p5 dot 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 p5 is less than or equal to pn। that means जो भी हमारे फैक्टर्स होंगे, इसका कहने का अर्थ हुआ अगर हम कभी भी किसी भी नंबर को फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज करने में जो उनके नंबर्स का टर्म होगा वो हमारा कैसा होगा, असेंडिंग ऑर्डर में होगा, यानी पहले सबसे छोटा फैक्टर, फिर उससे बड़ा फैक्टर, फिर उसके बाद फैक्टर्स हमारे क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पर कहेंगे सर आप इक्वल कैसे, इक्वल के लिए जैसे आप 40 को डिवाइड करते हैं, अगर आप 40 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो 40 के फैक्टराइजेशन में आप क्या पाएंगे, 2, 20, 2, 10, 2, 5, इस प्रकार से फैक्टराइज करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों क्या आ रहा है, 2, p1, p2 कैसे इक्वल जा रहे हैं, p3 इक्वल जा रहे हैं और p4 हमारा क्या है, इनसे बड़ा है, तो p4 इज ग्रेटर देन p3। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कोई भी नंबर अगर हमारा आगे जा रहा है तो कैसा है, असेंडिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। सो लेट अस वी कॉल द प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद हमारी बात आ जाती है कि दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको हम क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। दैट मीन्स फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर्स इन देयर प्राइम्स इज नोन एज द प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी किसी भी नंबर को उसके प्राइम नंबर्स के रूप में क्या करना, तोड़ देना हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, फैक्टराइज 210 एंड 385, हम 210 और 385 को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। चलिए 210 को फैक्टराइज करने के लिए बच्चों हम पाएंगे, 210 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो सबसे छोटा हमारा प्राइम नंबर क्या है, 2 से हमने फैक्टराइज किया तो हमें क्या मिला, 105। उसके बाद अभी ऑड है तो ये तो 2 से हमारा जाएगा नहीं, तो 2 से बड़ा हमारा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 3 से हमने फैक्टराइज किया तो हमारा कितने टाइम्स गया, 35 टाइम्स गया। अब 35 हमारा क्या है, 5 है, यहाँ पर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि डिविजिबिलिटी हमारी 3 यहाँ पर फॉलो नहीं कर रही, तो 3 से बड़ा प्राइम नंबर कौन है, वैसे तो 3 से बड़ा 4 आता है, लेकिन 4 हमारा कैसा है, कंपोजिट नंबर है, तो 3 से बड़ा हमारा प्राइम नंबर क्या है,
5 है। हम 5 से डिवाइड करें तो 5 7 जा 35, 7 ऑलरेडी प्राइम नंबर्स है, तो हमारे यहाँ पर 210 के द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 210 बिकम 2 into 3 into 5 into 7. That means these numbers are the factor of the given number 210. यानी ये फैक्ट नंबर जो हमारे यहाँ हैं वो क्या है, फैक्टर्स है किसके, 210 के। एंड हम 385 को लेते हैं। when we 385 then unit digit is 5 according to the divisibility of 5 any numbers which have unit digit is 0 and unit digit is 5 divisible by 5. So we 5 7 ja 35 and 5 7 ja 35, we obtain 77. 77 also divisible by 7, so 7 into 11, 7 into 11, so 11 is also a prime numbers। बच्चों हमने इसको पहले डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया, तो 5 से जब डिवाइड किया तो हमारा 77 टाइम गया। अब हम 77 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 11 मिलेगा। बच्चों यहाँ पर 11 हमारा क्या है, 11 हमारा एक प्राइम नंबर है। सो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 385 इज 5 into 7 into 11। तो इस प्रकार से प्राइम फैक्टराइजेशन है। नाउ विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन वी कैन कैलकुलेट HCF and LCM of 2 or more positive integers। स्टूडेंट हम प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड की मदद से हम कैलकुलेट करेंगे किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक नंबर्स का या 2 या 2 से अधिक इंटीजर्स का LCM और HCF निकालेंगे। चलिए इसके बारे में आगे सीखते हैं। चलिए बच्चों, अब हमारे मन में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज एलसीएम। एलसीएम क्या है, हम एलसीएम के बारे में जानेंगे कि एलसीएम क्या है। तो एलसीएम स्टैंड फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी एलसीएम हमारा क्या है, किसी भी नंबर्स का लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारा एलसीएम कहलाता है। एलसीएम को सॉल्व करने के लिए चलिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने ले लिया कि हमारे कोई भी 2 नंबर्स है, 2 हमारे नंबर्स क्या है, 3 and 5। 3 और 5 को हमने इस प्रकार से स्लाइड में लिया, तो हमने 3 के पहले लिखे, 3 के मल्टीपल क्या होंगे, 3 6 9 12 and 15। उसी प्रकार से हमने क्या किया, सेम एज सेम वी टेक्स मल्टीपल ऑफ 5। उसी प्रकार से हमने 5 के मल्टीपल्स लिए। 5 के मल्टीपल्स हमारे क्या है, 5 10 and 15। यहाँ पर बच्चों हमने क्या देखा, 3 और 5 का जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है वो हमारा क्या आया, 15 आया। तो हम कह सकते हैं कि लीस्ट 15 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 5। 15 हमारा 3 और 5 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो 3 and 5 का एलसीएम क्या होगा, वो हमारा 15 होगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए बच्चों चलो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया कि फाइंड द HCF and LCM of 24 and 36 by using prime factorization method। यानी अब हमें यहाँ क्या करना है, 24 और 36 का LCM और HCF निकालना है। और किससे निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके निकालना है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी फैक्टराइज द नंबर 24 and 36 एज इट 24 we factorize as a smallest number, 2 12 ja 24, again 2 6 ja 12 and again 2 3 ja 12 and 3 1 ja 3। so 24 के हमारे फैक्टर्स क्या आ गए, 24 is equal to 2 into 2 into 2 into 3। ये हमारे 24 के फैक्टर आ गए, जिनको हम एक्सपोनेंट के रूप में लिखेंगे तो हम क्या पाएंगे, 2 to the power 3 into 3। Now we factorize 36. 36 we obtain 18 2 ja 36, 9 2 ja 18 and 3 3 ja 9 and 3 1 ja 3। So the factor of 36 is 2 into 2 into 3 into 3। इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म के रूप में लिखेंगे तो 2 to the power 2 into 3 to the power 2। इस प्रकार से बच्चों हम इसको लिख सकते हैं। अब बच्चों बात आती है हमारी HCF निकालने की। HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, HCF ऑफ 24 and 36। अब 24 और 36 का HCF क्या होगा,
तो HCF इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, यानी जो प्रत्येक कॉमन प्राइम फैक्टर होगा दो या दो से अधिक नंबर में, उनकी जो सबसे बड़ी पावर होगी, सबसे छोटी पावर होगी, उसको हम लेंगे। क्या लेंगे? सबसे छोटी पावर को लेंगे, सॉरी सबसे बड़ी पावर नहीं, सबसे छोटी पावर को लेंगे। तो यहाँ पर सबसे छोटी पावर हमारी क्या होगी बच्चों? कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर इनको फैक्टराइज किया, तो इसमें सबसे छोटी पावर क्या आ रही है? कॉमन फैक्टर हमारा 2 है और 3 है, तो 2 की सबसे छोटी पावर क्या है? हमारी 2 है। तो हमने किसको ले लिया? छोटी पावर वाले नंबर्स को ले लिया। और यहाँ पर 3 की पावर क्या है? 1, तो यहाँ कॉमन फैक्टर 3 है। 3 की सबसे छोटी पावर क्या है? 1, तो 1 वाले को हमने ले लिया। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 3 बिकम 12। तो इस प्रकार से हमारा 12 क्या हो गया? HCF ऑफ 24 एंड 36। 24 और 36 का हमारा HCF क्या निकल करके आया? 12 आया। सिमिलरली वी कैन फाइंड LCM ऑफ 24 एंड 36। इसी प्रकार से हम 24 और 36 का एलसीएम जब निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या होगा बच्चों? एलसीएम निकालने के लिए द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। यहाँ पर देखिए ईच प्राइम फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर लिखनी है। सो ग्रेटेस्ट पावर इन दोनों में क्या है? ग्रेटेस्ट पावर यहाँ 2 to the power 3 है, तो हमने क्या लिखा? 2 to the power 3। एंड यहाँ पर ग्रेटेस्ट पावर दोनों में क्या है? 3 to the power 2, तो इसको लिख लिया। तो 2 × 2 × 2 × 3 × 3, 2 2 4 2 8 2 8 3 24 3 72। तो HCF हमारा क्या आ गया? हमारा HCF आ गया 72। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर हम सबसे छोटी पावर निकाल लेते हैं तो हमारा HCF आता है, और अगर हम सबसे बड़ी पावर निकाल लेते हैं प्रत्येक प्राइम फैक्टर की तो हमारा LCM कहलाता है। चलिए इसको हम क्या करेंगे? हम इसको क्या कर लेते हैं? वेरीफाई कर लेते हैं। आगे हम सीखेंगे इसको हम वेरीफाई कैसे करते हैं। चलिए बच्चों अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? वेरीफाई करने के लिए एलसीएम ऑफ 24 एंड 36 इंटू HCF ऑफ 24 एंड 36, यानी एलसीएम ऑफ 24 और 36 का और HCF ऑफ 24 एंड 36 दोनों का हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एलसीएम हमारा 72 आया था और HCF हमारा क्या आया था? 12 आया था। अगर हम इसका इंटू करते हैं तो हमें क्या आंसर मिल रहा है? 12 2 जा 24 और 12 7 जा 84 to 86। और हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स करके देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमारा क्या है? 24 × 36। जब हम 24 और 36 का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा 864 आएगा। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं, सो वी से दैट एनी टू पॉजिटिव नंबर्स हमारे A एंड B, the product of LCM HCF of AB and LCM of AB is equal to the product of number A and B. So LCM of AB into HCF of AB is equal to A into B. Students always remember that this is true for only two numbers. ये केवल दो नंबर्स के लिए क्या है? ट्रू है। एंड यू कैन यूज टू इट वेरीफाई द रिजल्ट, और इसका यूज करके आप अपने रिजल्ट को, अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। ये हमारा जो यूज करने का, वेरीफाई करने का तरीका है, ये 3 नंबर और मोर नंबर पर अप्लाई नहीं करेगा।